वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एंजल वन, आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 4 टास्क्स ऑफ टॉप ट्रेडिंग क्या हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी नोटिफिकेशन। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिस तरह से जिंदगी में जंग दिमाग में ही हारे और जीते जाते हैं, उसी तरह से मार्केट में भी पैसा दिमाग से ही कमाए या गवाए जाते हैं। सो द फर्स्ट टास्क of successful trading is daily self analysis. Successful trading is 40% risk control and 60% self control. और इस 40% रिस्क कंट्रोल में भी 50% इज मनी मैनेजमेंट एंड 50% इज मार्केट एनालिसिस। मतलब मार्केट एनालिसिस इज रफली 20% ओनली ऑफ द एंटायर 100%, एंड मार्केट एनालिसिस इज नथिंग बट योर फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो जब आप डेली और ऑब्जेक्टिवली अपने ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं कि ट्रेड्स गलत क्यों गए, सही क्यों गए, तो आप अपने ट्रेडिंग के बारे में तो काफ़ी कुछ सीखते ही हैं, साथ में आप अपने बारे में भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसी तरह से ऑन अ डेली बेसिस आप अपने मेंटल स्टेटस को भी 1 से 10 के बीच में रेट कीजिए। 1 इज द लोएस्ट एंड 10 इज द हाईएस्ट। और फिर आप क्या कीजिए, वीक ऑन वीक अपनी जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है उसको अपने मेंटल स्टेटस से क्रॉस चेक कीजिए। तो आप पाएंगे कि जब आपकी मेंटल स्टेटस मतलब जब आपकी वेल बीइंग 8, 9, 10 है, तो उस समय आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। और जब आपकी मेंटल स्टेटस कम है, मतलब आप सपोज ज़्यादा मतलब मूडी हैं, या फिर सपोज आप किसी कारण से परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं, तो उस समय आपकी ट्रेडिंग जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो अपने मेंटल स्टेटस को अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के साथ जब आप स्टडी करते हैं तो आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, एंड दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल। एंड द सेकेंड टास्क इज डेली मेंटल रिहर्सल। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले भी मेंटली रिहर्स करते हैं अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी बार। उसी तरह से आप भी ट्रेड करने से पहले अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको आप मेंटली रिहर्स कीजिए कि कैसे आप एंट्री लेंगे, कैसे आप एग्जिट लेंगे डिफरेंट सिनेरियोज में, सो दैट जब आप एक्चुअल में ट्रेड लेते हैं तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लॉजिकल रहेंगे, रैशनल रहेंगे, और साथ ही साथ आप इमोशनल नहीं रहेंगे, क्योंकि इमोशंस इज अ डेडली सिन इन ट्रेडिंग। यदि आप इमोशंस को हटा सकते हैं आप अपने ट्रेडिंग में, तो यू कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर। द थर्ड टास्क इज डेवलपिंग अ लो रिस्क ट्रेडिंग आइडिया। डोंट बी इन अ हरी टू मेक बिग मनी, डोंट बी इन अ हरी टू टेक मैनी ट्रेड्स। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी सालाना 20 से 30% एनुअलाइज रिटर्न से ज़्यादा नहीं जनरेट करते। इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि उसमें रिस्क कितना है। यदि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो लेट दैट ट्रेड पास, बिकॉज दे विल बी अनदर डे, दे विल बी अनदर ट्रेड। तो लो रिस्क आइडियाज़, आप ट्रेडिंग आइडियाज़ जो है वो डेवलप कीजिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको आप एग्जीक्यूट कीजिए। बिकॉज इफ़ यू कैन हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, you will definitely survive and thrive in the long run in the market. So developing a low risk trading idea is very important. And the fourth and the last task is daily debriefing. डेली जब आप ट्रेड करके एंड ऑफ डे आप ज़रूर एनालाइज कीजिए कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो कैसे गए, आपने उसमें क्या सही किया, क्या गलत किया, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों ली, जो लॉजिक है उसको आप ज़रूर स्टडी कीजिए और उसको लिखिए। तो ये रेगुलर बेसिस पे जब आप करेंगे तो आपको अपनी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो आप समझ पाएंगे और उनको आप रिपीट नहीं करेंगे। तो आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ट्रेडिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। और साथ में जैसा मैंने कहा कि आप अपने इमोशंस पे भी जब कंट्रोल करने लगते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए डेली डीब्रीफिंग जिसे कहते हैं
वो मस्ट है। तो आज के लिए मैं यही रुकूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ये 4 जो टास्क्स ऑफ टॉप ट्रेडिंग है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन मेक यू अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आपके यदि कुछ कमेंट्स हैं, कुछ फीडबैक है, तो ज़रूर आप लिखिए। मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूँगा। एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.